गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। तो चलिए, 71वीं जो बीपीएससी का प्री हुआ है उसका रिजल्ट अब मुझे लग रहा है कि काउंटडाउन शुरू हो गया है। और जहां तक इंटरनली खबर है, यह रिजल्ट जो है ना आपको 15 नवंबर के बाद ही आएगा। ये गुप्त सूचना है, अंदर की बात है। अब हम बात कर लेंगे कि जो 71वीं बीपीएससी का प्री है उसका कटअप कितना जाएगा। देखिए, मार्केट में बहुत तरह का र्यूमर है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले, बहुत सारे यूट्यूबर कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं। तो बच्चे क्या इसमें दिग्भ्रमित हो गए हैं कि क्या करें, किन की बात सुने। तो मैं आज जो आपको मैं फाइनल कटअप बताऊंगा वो समझिए कि बिल्कुल मतलब एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता उतना ही, लेकिन उसी के अप्रॉक्स रहेगा आपका कटअप। तो अगर उसके अप्रॉक्स आपका आ रहा है तो कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए आपके प्रिपरेशन में। और आपको बिना किसी लाग लपेट का, बिना किसी से कुछ पूछे, जो भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसके साथ तैयारी शुरू कर दीजिए। आइदर यू आर गोइंग टू एनी कोचिंग्स और यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ। अपने आप तैयारी करिए, किसी कोचिंग के पास जा रहे हैं, नो मैटर। मैटर है कि आप जो है ना लगे हुए हैं कितने तन मन धन से, ठीक है। और लग जाइए भाई, टाइम नहीं है। क्योंकि मार्च अप्रैल में पेपर होने, मार्च में देखिए पेपर होगा आपका 71वीं का मेंस। तो मेरे ख्याल से कि मार्च, देखिए फरवरी में जो है ना बिहार में जो वहाँ 10th 11th वाले बच्चे हैं उनका पेपर होता है। तो उस समय मुझे लग रहा है कि कोई भी सेंटर वगैरह वैकेंट नहीं रहेगा, तो मुश्किल से ही पेपर करवाया जा सकता है कंडक्ट। इसीलिए मार्च या अप्रैल में आपका पेपर होगा, ठीक है। तो लग जाइए पूरी मन से। दूसरी बात कि कट ऑफ को लेकर के देखिए, जब से फाइनल की आंसर जारी हुआ है और 4-5 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, 4-5 क्वेश्चन का नंबर भी चेंज हुआ है, मतलब उत्तर भी चेंज हुआ है। तो बहुत सारे जो हमारे संपर्क में लोग हैं उनमें से अधिकतर का, कुछ का तो 1-2 नंबर बढ़ा भी है, लेकिन अधिकतर का जो है ना नंबर घट ही गया है। तो कमोबेश कट ऑफ पे इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कट ऑफ जो है लगभग जो है ना जो प्रोविजनल आंसर की आया था तो उसके हिसाब से जो कट ऑफ डिसाइड किया गया था, कट ऑफ वही रहेगा। तो चलिए मैं अब बात कर लेता हूँ कट ऑफ पे कि क्या रहेगा। और अगर आप उस रेडियस, मतलब उस सर्कम रेडियस में है, उसके आसपास है, तो प्रिपरेशन आपको बिल्कुल करना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताऊँ आपको एक चीज़ और, कि आप अगर सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे, यूपीएससी की ही तैयारी कर रहे हैं, तो भाई वैसे भी आपको कितना भी नंबर कम आ रहा हो चाहे ज़्यादा, कोई इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं। आपको केवल और केवल अभी मेंस ही पढ़ना है। मेरी बात आपको समझ रहे होंगे, निश्चित रूप से समझ रहे होंगे कि अगर आपको इसके बाद वाला बीपीएससी देना है, 72वीं देना है, 73वीं देना है, 74वीं देना है, आपके पास अटेम्प्ट हैं और प्योर स्टूडेंट है आप बीपीएससी के, तो आपको अभी मेन से ही केवल पढ़ना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, प्री के बाद रिजल्ट आने के बाद आपको अपना जो गियर चेंज करना होगा, जिस तरफ मूव करना होगा मूव कर लीजिएगा, लेकिन आपको अभी केवल और केवल मेन से ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। मेरी बात को आप समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि कटअप कितना जाएगा। देखिए, किसी भी सूरत में 80 से ऊपर कटअप नहीं जाने वाला है। तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है, उसमें बॉयज, तो आपका अगर 76 से लेकर के 80 के बीच में नंबर है तो आपको मेंस पढ़ना चाहिए। अगर आप जनरल गर्ल्स है तो आपको उसमें 75 के आसपास है तो आपको मेंस की प्रिपरेशन करना चाहिए। उसी प्रकार आप कैटेगरी वाइज जो है ना नीचे आते जाइए और देख लीजिए 2-2 नंबर करके। जैसे ओबीसी का जो जनरल मेल है उसी के आसपास, फीमेल है उसी के पास रहेगा, उसके हिसाब से ईबीसी है, एससी एसटी, और जो बहुत सारे कैंडिडेट दिव्यांग है तो उनका तो और भी कटअप नीचे आ जाएगा। और मैं कह रहा हूँ कि ऐतिहासिक रूप से
इस बार कट ऑफ कम जा रहा है। यूपीएससी के इतिहास में पहली बार होगा कि कट ऑफ कम जाएगा। देखिए, बहुत सारे टीचर से मैं मिला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट से मिला हूँ। वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में करना और वही क्वेश्चन एग्ज़ाम से बाहर आकर के रिलैक्स होकर के देखना, उसमें आकाश पाताल का अंतर होता है। और केवल 2-4 क्वेश्चन देख करके यह कह देना कि क्वेश्चन इजी या टफ था, ये तो केवल नाइंसाफ़ी होगा पेपर के साथ में और उन कैंडिडेट के साथ में जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठ करके क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, तो उस पर मत जाइए कि कौन क्या कह रहा है। क्वेश्चन जो एक पीसीएस लेवल का होता है उस पीसीएस लेवल का था। और दूसरी बात भाई, निगेटिव भी था, वो भी 1/3 निगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। तो 1/3 निगेटिव में और एग्ज़ाम के प्रेशर्स में आकर के यदि आप 80 क्वेश्चंस किए हैं, 75 to 80, तो ठीक है, गुड स्कोर है। और आई होप कि आपका प्री निकल जाना चाहिए। तो प्री की तैयारी कीजिए, किसी की बात मत सुनिए, कोई भी कुछ कह रहा है, समझ रहे हैं कि आप जो है ना पूरे दिन यूट्यूब पे कि चेक कर रहे हैं कौन क्या कह रहा है। जो भी आपका नंबर है उसके आसपास बता रहा है तो आप खुश हो जा रहे हैं, उससे कम बता रहा है तो आप दुखी हो जा रहे हैं। ये सब सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। प्रिपरेशन करिए, प्रिपरेशन करिए, यही एक तरीका है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।